नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेज लालसोट पर। देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे अपना टॉपिक प्रतिशत, वो सभी एग्जामों के लिए था। तो आपका ध्यान रखना, इसी प्रकार से सहयोग बना रहे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एक बार लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि ध्यान रखना कि सर मैंने लाइक कर दिया, कमेंट भी कर दिया या मैंने पढ़ा भी है। तो ये सारी चीजें आप कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी लग रही है, वॉइस कैसे आ रही है, सारी चीजें बताया करो आप, ठीक है ना। और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे वॉइस वगैरह के अंदर, तो हो सके तो आप भी बताया करो। तो देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे, ध्यान रखना, परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में, सभी कंपटीशन एग्जाम की बात अपन कर रहे थे। एसएससी और रेलवे और दिल्ली पुलिस मेन टारगेट अभी अपने पास, ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, ध्यान रखना न्यू वैकेंसी अक्टूबर में है शायद, तो नई वैकेंसी ध्यान रखना अक्टूबर नवंबर के अंदर एसएससी जीडी है। एग्जाम आपके पास फरवरी मार्च के अंदर लगेगा, तो तैयार हो जाओ। ध्यान देना, जो पिछले वाले एसएससी जीडी के अंदर जो स्टूडेंट रह गया वो ध्यान रखना अब तैयार रहना, ठीक है। तो अपन बात करने वाले नया, ध्यान रखना, टाइप परसेंटेज के अंदर। तो परसेंटेज के अंदर जो नया टाइप है वो क्या है, आज अपन पढ़ेंगे। देखो, कल अपन ने देखा था कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे या मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो खपत में कमी करनी पड़ती है। और ध्यान रखना, मूल्य में यदि कमी हो जाती तो खपत में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ये हमारे पास ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे ध्यान रखना उसी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन कल जो अपन ने पढ़ा था उसके अंदर कोई भी राशि आपको नहीं दे रखी थी। आज जो पढ़ेंगे उसके अंदर आपको क्या दी जाएगी, राशि दी जाएगी। देखो कैसे। अगला जो टाइप अपन पढ़ने वाले, ध्यान रखना, टाइप सुनना, अच्छी तरह से समझना। यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से भी मैं बताऊंगा आपको, यहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और अपन को किस प्रकार से करना होगा। देखो, यहां पर क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि ध्यान रखना, जैसे अपन लिखा हुआ क्वेश्चन अपन बांधते हैं कि ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो, यहां कह रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, चावल के मूल्य में ध्यान रखना 20% की क्या हो जाती है, कमी। अगर ध्यान रखना चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो ध्यान रखना एक व्यक्ति 200 रुपए में, कितने रुपए में, 200 में, 200 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो आपको चावल का यहां पर घटा हुआ मूल्य पूछेगा, मतलब बाद का मूल्य पूछ रहा है, वास्तविक मूल्य नहीं पूछ रहा है। यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे पूछेगा कि ध्यान रखना घटा हुआ मूल्य, या फिर बोलेगा ध्यान रखना प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य भी बोल सकता है दोस्तों, या फिर क्या बोल सकता है उसको, वास्तविक मूल्य भी बोल सकता है। एक ही बात है, पहले मूल्य कितना था, पहले चावल की रेट क्या थी, किस 1 किलोग्राम में कितने चावल आते थे, या फिर अपन बात करें कि 1 किलोग्राम चावल कितने रुपए में आते थे, ये हमारे पास आ रहा था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है। तो देखो, बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझना, यहां पर आपके पास अभी कोई भी रुपए से कोई लेना देना नहीं है, रुपए से हमारे को कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे को चावल की ध्यान रखना केवल और केवल क्या चाहिए, खपत। तो चावल की खपत की बात करें, आओ यहां पर मैं बात करूं तो ध्यान रखना चावल के मूल्य में 20% की कमी हो रही है। चावल के मूल्य में 20% की कमी, 20% का मतलब दोस्तों सबको पता है कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का जो मतलब होता है वो दोस्तों कितना होता है, 1/5। अब 1/5 की ध्यान रखना कमी कर रहा है, तो मेरे को बताओ जब कमी करेगा तो खपत में क्या होगी, वृद्धि। भाई आदमी 200 रुपए लेकर डाल रहा है और पहले वाले से वो 2 किलो चावल ज्यादा लेके आ रहा है, तो देखते हैं। देखो, तो मेरे को बताओ 1/5 की ध्यान रखना मूल्य में कमी। तो अगर मैं यहां पर ध्यान रखना खपत की बात करता हूं तो खपत के लिए क्या करना पड़ेगा, तो खपत के लिए यहां पर माइनस है तो यहां प्लस आ जाएगा, और 5 में से 1 घटा दोगे तो नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर 1। तो इस प्रकार से आपके पास खपत बन जाएगी। ये तो अपन कल भी पढ़ रहे थे और जो आज भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखना यहां पर प्रारंभिक खपत की बात करेंगे। पहले प्रारंभिक खपत डायरेक्ट भी बताऊंगा, ध्यान देना। फिर अपन बात करेंगे, ध्यान रखना हमारे पास नई खपत कि अब कितनी खा रहे हैं, वर्तमान की खपत की बात कर सकते हैं। दोनों की खपत निकालते चलो। मैं आपको कहूं कि प्रारंभिक खपत
तो बताओ प्रारंभ में बताओ कितना किलो खाते थे, 4, अनुपातों में 4 खा रहे हैं, और अब एक ज्यादा खा रहे तो कितने खा रहे हैं, 5। भाई पहले ध्यान रखना 4 खाते थे, अब कितने खाने लगे बताओ, 5। कितने की वृद्धि कर दिया, एक ज्यादा खा रहा है, और क्वेश्चन में कितना ज्यादा मिल रहा है बताओ, 2 किलो। तो इस एक की वैल्यू ध्यान रखना अपन कितना किलोग्राम लिख सकते हैं, 2 किलोग्राम लिख सकते हैं। एक की वैल्यू अपन कितना लिख सकते हैं, 2 किलोग्राम लिख सकते हैं। और जब एक की वैल्यू दोस्तों ध्यान रखना 2 किलोग्राम लिखोगे तो आपको पता है कि एक की वैल्यू 2 है, तो बाकी प्रारंभिक खपत और नई खपत, वर्तमान खपत अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो सर इनको निकालने के लिए मेरे को बताओ, प्रारंभिक खपत निकालना है, इसको 2 किलो से गुणा कर दोगे। तो पहले यह आदमी 8 किलोग्राम चावल खाता था, अब ध्यान रखना 5 खा रहा है, तो 5 को 2 किलोग्राम से गुणा करोगे, तो अब ध्यान रखना यह व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल खा रहा है। अब यह व्यक्ति कितने किलोग्राम खा रहा है, 10 किलोग्राम। पहले 8 खाता था, अब 10 खा रहा है, यह हमारे पास ध्यान रखना खपत आ गई। हो गया क्लियर। और जब हमारे पास ये ध्यान रखना खपत आ गई तो अपन कह सकते हैं कि सर इनका प्रारंभिक मूल्य और वास्तविक मूल्य या फिर नया मूल्य या घटने के बाद का मूल्य ये पूछा जाए तो कैसे करोगे। तो मेरे को बताओ प्रारंभिक मूल्य निकालना है। रुपए अपन कितने लेकर गए थे, 200 रुपए। 200 रुपए में कितने चावल आते थे, 8 किलो चावल आते थे। 8 का क्या लगा दोगे, भाग। 8 का भाग लगाओगे तो ध्यान रखना 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 बनती है 40। मेरे को बताओ ध्यान रखना पहले 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल आते थे। ये आपके पास प्रारंभिक भाव आ गया या फिर बोल सकते हो वास्तविक मूल्य आ गया। अब आपसे बोला जा रहा है घटा हुआ मूल्य कितना है, तो अब भी आप 200 रुपए लेकर जा रहे हो भाई, रुपए 200 लेकर जा रहे हो, लेकिन जो चावल लेके आ रहे हो वो 10 किलो लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पर 10 किलो चावल लेके आ रहे हो तो 10 का भाग लगा दोगे। तो मेरे को बताओ यहाँ पर 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव हैं चावल। अब घटने के बाद में मूल्य ये हो गया आपका। ध्यान रखना हमारे से आपके पास पूछा जाए कि वास्तविक मूल्य कितना है चावल का, तो आप बताओगे 25 रुपए प्रति किलोग्राम। और आपसे पूछा जाए नई खपत यानी कि नया मूल्य क्या है, तो आपका आंसर होगा 20 रुपए प्रति किलोग्राम। हो गया क्लियर। ध्यान देना अच्छी तरह से। कल वाला सिस्टम में ध्यान रखना चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि, और 20% की वृद्धि मतलब 1/5 कमी हो रही है, तो 1/5 कमी कर दोगे तो खपत में वृद्धि होगी 1/4 की। खपत कितना हो गया, 4। नई खपत कितनी हो गई, 5। यहां पर बोला जा रहा है कि 2 किलो चावल अधिक आ रहा है और यहां अनुपातों में कितना किलो आ रहा है, 1। जब 1 किलो चावल के बराबर ध्यान रखना 2 किलो लगाओगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारे पास इनकी खपत निकल कर आ गई। ये तो था पूरा का पूरा बेसिक फंडा खपत से। अब हमारे को डायरेक्ट कैसे लगाना है एग्जाम के अंदर, यदि क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि आपके पास नया मूल्य या फिर ध्यान रखना वास्तविक मूल्य पूछा जाए तो हमारे को लगाना कैसे है, ये हमारे को समझना, ध्यान देना अच्छी तरह से। तो देखो अच्छी तरह नया तरीका यहां पर अपन बात करेंगे कि सर या तो आपसे पूछेगा यहां पर वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य का मतलब क्या होता है, ध्यान देना कि आपके पास प्रारंभिक मूल्य क्या था, या फिर आपसे बोले जाएगा ध्यान रखना वर्तमान मूल्य मतलब वृद्धि के बाद का बोल देगा, या फिर ध्यान रखना कमी के बाद का बोल देगा, ये हमारे से बोला जाएगा। तो वास्तविक मूल्य हमारे को निकालना है और यहां पर ध्यान रखना वर्तमान मूल्य अपन को ज्ञात करना है। तो देखो इसको ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन ने कहा कि देखो यहां से छोटी सीख, जैसे अपन ने कहा कि ध्यान रखना यहां पर आपके पास बोला जा रहा है कि सर 200 रुपए अपने पास चावल थे, 200 रुपए लेकर गए थे अपन, ये लो गुरुजी 200 रुपए हम लेकर गए थे। 20% की यहाँ पर कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, बटे यहाँ पर अपन कितने किलो चावल खरीदे थे, 2 किलो अधिक खरीदे थे, इंटू 20% की क्या हो रही है, कमी, तो 20% की कमी होगी तो यहाँ हो गए 80। अब हल कर दोगे 1 0 से 1 0, 2 से 2 और 8 का भाग लगा दोगे तो आपके पास वही आएगा 25 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव था पहले। 25 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव था पहले।
और अब की बात करता तो यहां पर अपन कितना लगा लेते, 100 लगा देते, और जब यहां पर 100 लगाते तो आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो चला जाता, और यहां पर आपके पास 2 से ये चला जाता, 20 रुपए प्रति किलोग्राम आता। चलो देखो इसका ट्रिक देख लो आप। अगर वास्तविक मूल्य पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि आपके पास कितने रुपए लेकर गए थे वो, इनटू ध्यान रखना कमी और प्रतिशत का परसेंटेज आ जाएगा। यहां पर आपने कितने किलोग्राम अधिक खरीद रहे वो, और ध्यान रखना अगर आपके पास यहां पर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो प्लस करोगे, कमी हो रही है तो माइनस करके उसमें लगा दोगे। वर्तमान मूल्य पूछा जाए, वास्तविक मूल्य पूछा जाए, वर्तमान मूल्य यानी कि नया मूल्य पूछा जाए तो आपके पास वही काम करना, रुपए लगाना है, इनटू प्रतिशत लगाना है, बटे आपने कितना किलोग्राम अधिक खरीदा, और इनटू ध्यान रखना यहां पर केवल 100 लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से फॉर्मूला लगाना है आपको, और आपके पास ध्यान रखना वास्तविक मूल्य मतलब पहले का मूल्य ज्ञात करना है, तो यहां पर 100 में से अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दोगे, और कमी हो रही है तो क्या कर दोगे, माइनस। अब आ जाओ पीछे वाले क्वेश्चन को अपन लगाते हैं। अपन को बताया कि यहाँ पर घटा हुआ मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो घटा हुआ मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम अपन को निकालना है, तो इसका डायरेक्ट तरीका कैसे लगाओगे ये अपन को देखना। देखो ये लो सर, यहां पर आपको घटा हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य पूछा है, और नया मूल्य अपन को ज्ञात करना है, तो वही तरीका, रुपए हमारे पास ध्यान रखना 200 है, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 20 की, बटा यहां पर 2 किलोग्राम चावल अधिक आ रहे हैं, और इंटू लगा दोगे आप 100, ये घटा हुआ मूल्य आ गया, और ये मूल्य आ गया तो आपके पास हो जाएगा क्लियर। काट दो जितना करता है, ध्यान रखना यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 20 बच रहा है, तो ध्यान रखना 20 रुपए प्रति किलोग्राम आपके पास नया मूल्य आ जाएगा। ये अपन को तरीका लगाना है और कुछ भी नहीं। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना वास्तविक मूल्य पूछता, वास्तविक मूल्य बोल दो चाहे घटा हुआ मूल्य बोल दो, अगर ये पूछता तो वही तरीका लगाते, सर 200 रुपए लेकर गए थे, 20% की कमी हमारे को मिली, 2 किलो ज्यादा आए, लेकिन ध्यान रखना अब की बार 20% की कमी हो रही है तो 80 लगाओगे नए मूल्य में, वास्तविक मूल्य में। अब हल कर दोगे, काटो, यहां से काटोगे, देखो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 2 से 2 कैंसिल, 8 का भाग लगाओगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, हमारे पास आएगा 25 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई सा भी पूछे भाई, ये तरीका लगाना आपको, ठीक है। ये अपना ट्रिक हो गया। एक क्वेश्चन और लगा लेते ऐसा ही, ध्यान देना अच्छी तरह से। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, इसके दोनों आंसर निकालेंगे अपन। अब की बार यहां पर वास्तविक मूल्य पूछ लिया, चलो वास्तविक मूल्य निकाल लो पहले। तो वास्तविक मूल्य पहले तो बताओ, आप एक दुकान पर गए थे, कितने रुपए लेकर गए, 120। 120 रुपए दुकानदार को देते ही क्या कहा दुकानदार ने कि भाई चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। कमी हो गई तो वो कह रहा है 3 किलो चीनी ज्यादा आएगी, और जब 3 किलो चीनी ज्यादा आएगी तो वास्तविक पूछा है तो कमी कर दो, तो कमी करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 80। काम खत्म अपना। काट दो इसको, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, तो उससे काटोगे 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। यहां पर आप काटोगे 3 चौक 12, यानी कि ये 12 से ये 12 10 बार चला जाएगा। हमारे पास ध्यान रखना पहले जो मूल्य था वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम था भाई। वास्तविक मूल्य पूछा जा रहा है तो वास्तविक मूल्य जो था वो हमारे पास 10 रुपए प्रति किलोग्राम था। ये अपना तरीका बेस्ट है। अगर आपको यहां से इसी क्वेश्चन से ध्यान रखना दोस्तों, नया मूल्य पूछ लेता, कौन सा मूल्य पूछ लेता, नया मूल्य पूछता, तो नया मूल्य कैसे ज्ञात करते। तो मेरे को एक बात बताओ कि अपन 120 रुपए लेकर गए थे, जाते दुकानदार ने कहा 20% की भाई साहब कमी हो गई। जब 20% की कमी हुई तो वो क्या बोलेगा, 2 किलो चीनी ज्यादा आएगी। और आपको नया मूल्य पूछा है तो नया मूल्य पूछा तो इनटू 100 लगा दो बस। ये आपके पास नया मूल्य ज्ञात करने का तरीका हो गया भाई। और नया मूल्य ज्ञात करने का तरीका कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। यहां पर आपके पास 2 से काट दोगे तो मेरे को बताओ कितना रुपए आएगा, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना रुपए, 12 रुपए प्रति किलोग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
वर्तमान मूल्य ये था, आपके पास वास्तविक मूल्य ये निकल कर आ गया। ठीक है, चलो आगे। अब हमारे पास देखेंगे, ध्यान रखना, ये अगर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे अब तो हो जाएगा क्लियर। चलो देखो, अब यहां पर ध्यान रखना, मैं कमी और वृद्धि के बारे में बताऊंगा। देखो एक टाइप और देख लो, ठीक है ना, दो टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। हम देखेंगे इस वाले टाइप के अंदर, ध्यान रखना, कमी और किसकी, वृद्धि की। इस वाले टाइप में कमी और किसकी बात करेंगे, वृद्धि की। तो देखो कमी और वृद्धि की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान देना, कमी और वृद्धि अपन निकालना सीखेंगे। देखो कमी और वृद्धि अपन निकालना सीखेंगे, जैसे मैंने कहा कि चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि हो जाए, ध्यान रखना, चीनी के मूल्य में ध्यान रखना 20% की वृद्धि हो जाए, फिर आपके पास बोला है कि तो एक व्यक्ति, ध्यान रखना, अपनी खपत में 10% की क्या कर देता है, कमी। तो बताओ इसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से पूछा जा रहा है। बस तो आ जाओ, क्या बोलेगा, सुनो अच्छी तरह से। पहले तो 20% की वृद्धि हो रही है, 20% का मतलब सबको पता है 1/5 होता है, वृद्धि होगी तो क्या लगा दोगे दोस्तों, प्लस। ठीक है, तो यहां प्लस लगाओगे, अब हल करोगे तो 5 से कितना हो गया, 6। यहां पर आपके पास 10% की कमी हो रही है खपत में, 1/10 क्या लगा दोगे, माइनस 10 से कितना हो जाएगा, 9। ये हमारे पास इसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से पूछा जाएगा। तो बस गुणा करके लिख दो, गुणा करके हल कर दो। अब गुणा करके हल करोगे, 5 को 10 से गुणा करोगे तो 50, और 6 को 9 से गुणा करोगे, 9 6 54 हो जाएगा। आप बताओ, पहले वो आदमी 50 रुपए का खर्चा करता था, अब 54 रुपए का खर्चा करने लग गया, तो बताओ उसकी जो, ध्यान रखना, खर्चे पर कमी होगी या वृद्धि। भाई गुरुजी पहले 50 रुपए का खर्चा करता था, अब 54 का कर रहा है, इसका मतलब तो खर्चे में तो वृद्धि हो रही है। जब खर्चे में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि करवाओ, खर्चे में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि प्रतिशत निकालो। तो निकालते ध्यान रखना, तो बताओ कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 4 की। 4 रुपए की वृद्धि हो रही है, और ये 4 रुपए की वृद्धि ध्यान रखना कितने रुपए पर होगी, 50 पर। 4 रुपए की वृद्धि 50 पर होगी, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू लगा दोगे कितना, 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 50 से काट दोगे, 50 गुना 100 और 4 दूनी 8, आपका आंसर हो जाएगा कि खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्चे में 8% की क्या होगी, वृद्धि। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखो एक बार यहां पर इस प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लो भाई। यहां पर कह रहा है कि एक, ध्यान रखना, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से, मूल्य में वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति की खपत, ध्यान रखना, एक व्यक्ति अपनी खपत में 20% की कमी कर देता है, तो बताओ उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति क्या करता है कि भाई साहब, उसने साफ साफ बोल दिया कि हम तो 20% कम खा लेंगे, 20% अपनी खपत को कम कर देता है, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से बोला जा रहा है। तो देखो 30% की वृद्धि कर रहा है, पहले तो अपन ये निकालते हैं, 30% का मतलब होता है 3/10, मूल्य में वृद्धि कर दिया, यानी कि 10 रुपए वाली चीज को 13 रुपए में मिलने लगे। अब आगे जो बोला जा रहा है वो सुनो, आगे कह रहा है कि खपत में 20 की कमी, तो 20 का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 वाली चीज को ध्यान रखना 4 रुपए में बेच रहा है, या 5 खा रहा था अब 4 ही खा रहा है। अब गुणा करो, दोनों को गुणा करोगे तो मेरे पास आएगा, ध्यान रखना, 50, और ये आ जाएगा 13 चौके 52, मतलब यहां पर पहले 50 रुपए खर्च करता था तो 52 रुपए खर्च करने लग गया। इसका मतलब वो वही सिस्टम हो गया कि सर 50 रुपए से 52 रुपए खर्च करने लग गया, मतलब 2 रुपए की क्या हो गई, वृद्धि। और ये 2 रुपए की जो वृद्धि हो रही है वो दोस्तों किस पर हो रही है, 50 पर हो रही है। तो ये आ गया 50, और इंटू लगाएंगे कितना, 100। हल कर दोगे, 50 दूना 100 और 2 दूनी 4% की क्या हो जाएगी, बताओ इसके खर्चे में वृद्धि हो जाएगी। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोलो जल्दी, आ गया समझ में, करें अपन बात आगे।
तो सुनो अच्छी तरह से, एक इक्वेशन और देख लेते भाई, एक इक्वेशन और देख लेते। देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन और लगा लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति, ध्यान रखना, चावल के मूल्य में 20% की कमी, मूल्य में कमी हो रही है अब की बार, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति अपनी खपत में, ध्यान रखना, एक व्यक्ति अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर लेता है, तो बताओ उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना। तो अपन किस प्रकार से हल करोगे, वही तरीका, मूल्य में 20% की कमी मतलब 1/5, यानी कि 5 वाली चीज अब 4 में आने लग गई भाई, लेकिन वृद्धि कर दिया वो खाने में, खाने का मतलब 40% का मतलब 2/5, मतलब कोई चीज पहले 5 की खाता था तो अब 7 खाने लग गया बस। अब हल कर दो, खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्चे पर प्रभाव, 5 को 5 से गुणा करोगे 25, और 7 को 4 से गुणा करोगे 7 चौक 28, मतलब पहले 25 रुपए की खाता था तो अब दोस्तों कितने की खाने लग गया, 28 की। बताओ हुआ क्लियर। तो बताओ यहां पर उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 25 की खाता था 28 की खाने लग गया, तो इसका मतलब खर्चे पर प्रभाव तो वृद्धि होगी, और वृद्धि हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है, 3 रुपए की हो रही है, और 3 रुपए की जो वृद्धि हो रही है वो किस पर हो रही है, 25 रुपए पर हो रही है, और इंटू कितना लगा दोगे, 100। कर दो हल। अब इसको हल करोगे, 25 से काट दोगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 4 × 12, यहां पर ध्यान रखना 12% की, ध्यान रखना क्या होगी, वृद्धि। ये हमारे से पूछा जा रहा है, ध्यान देना। बोलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, जल्दी बताइए। हाँ भाई कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, हो जाएगा अब तो। अगर खपत में वृद्धि, मूल्य में कमी, कुछ भी दे दिया जाए, इसी प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही करना है। और ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर त्रिभुज है, आयतन के क्षेत्रफल की, ध्यान रखना 3D के आयतन के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना जितना ज्यादा हो सके दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना। आज अपन ने ध्यान रखना 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, दोनों टाइप के क्वेश्चनों के अंदर अपन ने बताया कि किस प्रकार से, ध्यान रखना, क्या निकाला जाता है, किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये था, इसके अंदर आपके पास यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर नया मूल्य पूछा जा रहा है, एक पूछा जा रहा है वास्तविक मूल्य। यहां पर कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसकी 2 ट्रिक अपन ने बनाई थी, वो देख लो। यहां पर वास्तविक मूल्य जब निकाल रहे थे, तो वास्तविक मूल्य निकालते थे तब आपको बताया था कि यहां पर अपन कितने रुपए लेकर गए, दुकानदार जाति का इतने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई, कितने किलोग्राम ज्यादा या कम आ रहे हैं। और अगर ध्यान रखना वास्तविक मूल्य निकालना है तो अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दोगे, और कमी हो रही है तो क्या कर दोगे, 100 में से घटा दोगे। यहां वर्तमान मूल्य की मैं बात कर रहा था, तो ध्यान रखना 200 रुपए लेकर गए थे, दुकानदार ने जाते ही कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, कितने किलो हमारे को मिल रहे हैं, और बटे कितना आ जाएगा, 100। ये हमारे पास आ गया क्लियर, ये अपन ने पढ़ा। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन अपन ने लगाया। यहां पर हमारे पास ध्यान रखना ये कह रहा है कि ध्यान, चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि हो जाए तथा अपनी खपत को 10% कम कर देता है। चीनी के मूल्य में ध्यान रखना 20% की वृद्धि होते ही वो अपनी, ध्यान रखना 10% की खपत क्या कर देता है, कम। तो बताओ इसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको क्या लगना, सीधा सा हिंट है, ध्यान रखना खपत में कमी, यहां हल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि दोनों को गुणा करोगे, 4 रुपए की वृद्धि हो रही है, 50 पर हो रही है, परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए इंटू कितना लगा दोगे, 100। बस काट दोगे, 50 से 50 गुना 100 हो जाएगा, 4 दूना 8% आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई समस्या है? हाँ भाई, तो समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। वही सारी चीजें बताना आपको, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच जाए जो, ध्यान रखना, पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं। आपको इससे अच्छा नहीं होगा शायद, क्योंकि टाइप वाइज पहली बात तो लेवल वाइज, दूसरी बात
पहले टाइप वाइज ध्यान रखना, दूसरी लेवल वाइज। जैसे बेसिक से अपन चल रहे एकदम, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कहां पहुंच के प्रतिशत के अंदर, कोई सा भी एग्जाम हो। वैसे मैं आपको बता रहा हूं बार बार, दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट है भाई, और दिल्ली पुलिस वाले फॉर्म आप भर देना, क्योंकि लास्ट टाइम में आप फॉर्म भरने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना शायद हैंग चलेगी शायद, और उसके बाद में आप कहोगे कि सर मेरा फॉर्म रह गया, मैं नहीं भर पाया। दूसरी चीज, कोई भी ध्यान रखना, लड़के हैं, लड़कों को ध्यान रखना लाइसेंस की जरूरत है, और जब लाइसेंस की जरूरत है तो लाइसेंस अभी बनवा लेना। चाहे अभी पहले नहीं बनवाया आपने तो अभी लाइसेंस जरूर बनवा लेना। जबकि गर्ल्स के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है ना। एसएससी एग्जाम करवा रही है, सबको पता है, ध्यान रखना। सिलेबस जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, यहां पर अपन बात करते हैं अपने मैथ के, ध्यान रखना 15 क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ में अपन बात करते हैं तो रीजनिंग के, अगर रीजनिंग की मैं बात करता हूं तो रीजनिंग के हमारे पास ध्यान रखना 25 क्वेश्चन आते हैं, और 1-10 जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने पास से कंप्यूटर के आते हैं, तो ध्यान रखना इन्हीं से अपना सिलेक्शन होगा। और ये जो जीके आपके पास आ रही है वो इंडिया जीके होगी आपकी, इसी में स्टैटिक हो जाएगी, इसी में करंट हो जाएगी, इसी में कुछ एक साइंस के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है, कचरा आपको पढ़ना नहीं है। तो बेस्ट रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, ध्यान रखना शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर करे। बाकी की बात अपन कल करेंगे। जय हिंद।